हेलो स्टूडेंट, आज है क्लास अकाउंटेंसी का और क्लास अकाउंटेंसी के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सीख रखा था अपने इनकम अकाउंट को। इनकम अकाउंट को जब मैं बोलूं तो क्या समझते हैं हम लोग समझते हैं बच्चे, मेजरली जो हमारे सिलेबस के अंदर आता है वो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। लेकिन हम लोग कोई सा भी इनकम देगा तो उसको प्रिपेयर कर लेंगे। तो लास्ट क्लास में एक बहुत बड़ा जो हम लोग पोर्शंस कवर कर रहे थे वो इनकम अकाउंट के ऊपर ही था, जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के ऊपर ही था। लेकिन आज की क्लास के अंदर हम लोग उसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर अंग्रेजी के कुछ शब्दों के बीच के अंदर डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर उन शब्दों को हम लोगों ने क्लियरली नहीं समझा तो फिर समझ लो कि पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट या फिर मैं कहूं कोई सा भी इनकम अकाउंट हम लोग को बहुत प्रॉब्लम करने वाला है। तो एक बार अगर उन शब्दों को हम लोगों ने इस खाते के अंदर सीख लिया तो वो कई खातों के अंदर मदद करेगा। कौन है वो दो शब्द? तो वो दो शब्द हैं बच्चे, साल के लिए और साल के अंत तक। इन दोनों शब्दों के बीच में अंतर है। तो फिर मैं एक बार पहले लिखता हूं और फिर हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके समझाऊंगा, यानी ट्रांसलेशन की क्लास है। ट्रांसलेशन की क्लास है, अकाउंट तो कल ही सीख गया। तो एक मतलब होता है साल के लिए, साल के लिए। अच्छा, साल बोलेंगे ना तो साल का मतलब वर्ष के लिए, वर्ष के लिए। अब इसको आपने समझना है। और एक मैं बोलूंगा साल के अंत में, अंत में, या मैं साल बोल रहा हूं जनरली क्योंकि हम लोग पीरियड ईयर वाइज ही लेकर के चलते हैं, हालांकि ये कोई भी पीरियड हो सकता है। तो फॉर द पीरियड, क्या इसको हम लोग बोल रहे हैं? फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड। और इसको मैं क्या बोल रहा हूं? एज, एट या फिर ऑन द पर्टिकुलर या एंड ऑफ, एज, एट और ऑन द एंड ऑफ ईयर या पीरियड लिखता हूं क्योंकि पीरियड कोई सा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हम लोग साल ही ले, तो पीरियड कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग पीरियड को साल में ही बोलते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया बच्चे पीरियड। चलिए कोई बात नहीं। तो ये फॉर द पीरियड और एज एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये दो शब्द में आपको ध्यान में रखना है कि हमारा साल के अंत का डिटेल दे रहा है या फिर साल के लिए डिटेल दे रहा है। कल मैंने आप सारे बच्चों को एग्जांपल लेकर के बताया था कि बच्चे ये मुझे बता दो, और वापस से मैं आपको एग्जांपल्स ले लेता हूं और कुछ एग्जांपल्स में बदल देता हूं। आप खुद सोचो, आप खुद सोचो बच्चे। मैं ऐसा एग्जांपल लूंगा जिसमें आपको मजा भी आए। अब मान लो मैंने आपसे, ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। मान लो मैंने आपसे 100 रुपए किस वर्ष में लिए हैं? मैंने आपसे 100 रुपए पिछले साल, मैं लिख रहा हूं यहां पर ध्यान से देखिएगा, पिछले साल के अंत में। मान लीजिए एज एट एंड ऑफ द पीरियड, मान लीजिए दो पीरियड होगा ना, एक तो प्रीवियस ईयर होगा और एक करंट ईयर होगा। ये ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर यहां पर मैंने लिख दिया। तो मान लो इस साल मैंने, पिछले साल के अंत में मैंने आपसे, पिछले साल के अंत में आपसे मैंने 100 रुपए ले रखे थे, 100 रुपए ले रखे थे। कहा था दो यार, मेरे पास जरूरत है, चेंज नहीं है, तो फिर तुमने मुझे 100 रुपए दिए थे। ठीक है, चलो सर दे दिया। पिछले साल के अंत में मैंने बोला, ये मैं अंत वाली डिटेल लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। और इस साल फिर से मैंने फॉर द ईयर, याद रखिएगा फॉर द पीरियड मैं कह रहा हूं, इस साल करंट ईयर, करंट पीरियड के अंदर फॉर द करंट ईयर में इस बार आपसे 30 रुपए और लेकर के रखा हूं। आप मुझे बताओ इस साल के अंत में आप कितना पैसा मेरे से मांगोगे? अब करंट ईयर के एंड में कितना पैसा मांगोगे? क्या बोलोगे? सर जो इस साल आपने लिया है 30 रुपए वही दे दो, वही करंट ईयर, क्योंकि यहां पर करंट ईयर है, यहां भी करंट ईयर में 30 रुपया ही दे दो। या तुम कहोगे सर ये तो इस साल का है, फॉर द ईयर है, लेकिन जो पिछले साल का था वो भी तो चुकाओ। यानी आप क्या बोलोगे? आप कहोगे मुझे टोटल में 130 रुपए दो। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बता दो भाई। यस, यानी आप ये फर्क समझ रहे हैं कि फॉर द करंट ईयर यानी सिर्फ इस वर्ष का कोई ट्रांजैक्शन है, और जब मैं बोलता हूं एज एट या फिर एज ऑन द एंड ऑफ करंट ईयर, तो आपको क्या देख करके चलना है कि इस साल वाला, मगर अगर कोई पुराना साल वाला है तो उसका भी भैया हिसाब किताब हम लोग कर करके चलेंगे। ये याद रख करके आपको चलना है बच्चे। तो एज एट और
फॉर द ईयर में अंतर है। तो मैंने अभी आपको जैसे आउटस्टैंडिंग या फिर किसी एक एग्जांपल के जरिए बताया, लेकिन ये एडवांस और आउटस्टैंडिंग दोनों में इस बात पर बड़ा ख्याल करके चलना है हम लोग को कि जब हम किसी पर्टिकुलर डेट पर उस दिन का हिसाब किताब बनाते हैं तो अगला पिछला सब कुछ देख करके हिसाब बना करके चलना है बच्चे, ठीक है। तो सर अगर एग्जामिनेशंस के अंदर हम लोग को डाटा आया और हम लोग को कुछ कैलकुलेशंस करने पड़े तो हम लोग कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई डाटा आया तो हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे? तो बच्चे ये दोनों के बीच के फर्क पे ना सबसे पहले मैं आपको आउटस्टैंडिंग के ऊपर नोट कराता हूं, क्योंकि एडवांस के ऊपर कंफ्यूजन नहीं आएगा। याद रख लीजिए, हमेशा आउटस्टैंडिंग के ऊपर आपको कंफ्यूजन आएगा। आउटस्टैंडिंग के ऊपर ही एग्जामिनर भी आपको जज करता है, आउटस्टैंडिंग के ऊपर ही आपको फंसाने की भी कोशिश की जाएगी। इसलिए मैं पूरा का पूरा आपको आउटस्टैंडिंग के विषय में यहां पर समझा करके चलता हूं। तो दो टर्म है, आपको मैं कह रहा हूं कि आपको आउटस्टैंडिंग एज एट या एज एट बोलूं या ऑन बोलूं, बात एक ही होता है। एंड ऑफ करंट ईयर चाहिए, एंड ऑफ करंट ईयर चाहिए। तो आपके पास बाय द वे एक तो होगा सर सीधे तौर पे ये दे दे आउटस्टैंडिंग, जो भी होगा हमारा आउटस्टैंडिंग, जो भी मैं इनकम बोलूं एक्सपेंस बोलूं, सब पर याद रखना इनकम एक्सपेंस सब पर फिट बैठता है ये। तो इसलिए मैंने आउटस्टैंडिंग सीधे एक शब्द लगा कर रखा है, क्योंकि अभी हम लोग इनकम डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे इनकम पे काम आ जाएगा, कल को एक्सपेंस डिस्कस करेंगे तो एक्सपेंस पे भी काम आ जाएगा, सब पर काम आ जाएगा। तो जो भी आउटस्टैंडिंग है एज एट ऑन एंड ऑफ करंट ईयर हमको चाहिए, यस चाहिए हमें। तो सर कैसे निकालोगे, बताओ इसे कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले बच्चे आपको क्या याद रखना है, आपको रखना है आउटस्टैंडिंग एज एट या फिर ऑन एंड ऑफ प्रीवियस ईयर वाला जो है ना, जो भी प्रीवियस ईयर वाला है, याद रखिएगा प्रीवियस ईयर के अंत तक जो था उसमें से क्या करके चलना है आपको। अगर इस साल, ध्यान से रखिएगा, अगर आपने पिछले साल से रिलेटेड कुछ प्राप्त कर लिया है, पिछले साल के आपके आउटस्टैंडिंग ये है, आप कह रहे हो लेकिन इस वर्ष में हमने कुछ उसके लिए प्राप्त कर लिया, तो मैं क्या लिख रहा हूं क्योंकि मैं इनकम की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ इनकम के बारे में अभी लिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप रिसीव्ड या फिर पेड दोनों सब चला सकते हो। चलो मैं चला ही देता हूं यहां पे, ये लो रिसीव्ड या फिर पेड ड्यूरिंग करंट ईयर, लेकिन किसके लिए? ऑन बिहाफ ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी आपका शुरू में तो इतना था, ठीक है सर, लेकिन इस वर्ष आपने उसमें से कुछ प्राप्त कर लिया। हम लोग इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राप्त ही देखेंगे, रिसीव्ड, क्योंकि आगे चल करके ये एक्सपेंस पे भी हूबहू फिट बैठेगा, तो वहां पेड की बात मैं करा करूंगा। अगर आपने कुछ पेड कर दिया तो अब आपका जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वो तो कम हो गया ना। ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा कि 100 रुपया पिछले साल का आपका मेरे ऊपर कर्ज था, लेकिन अगर साल के दौरान में मैंने आपको पे कर दिया, आपने रिसीव कर लिया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, आपका कुछ था जो आपने रिसीव कर लिया, तो आप क्या करोगे, इसमें से 20 निकाल दोगे, यानी अब 80 ही है ना पिछले साल का। तो हम पहले पिछले साल का कितना हिसाब किताब बचा है वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे। तो मैं पूरा बात अब इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दूं, क्योंकि मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट पहले पढ़ाना है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर ये मैं लेकर के आऊंगा, तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना। अभी सोचो पिछले साल आपका कुछ इनकम 100 रुपया मिलना बाकी था, पिछले साल का 100 रुपया मिलना बाकी था, ओके सर 100 रुपया मिलना बाकी था, ओके। और लेकिन उस 100 रुपए में से इस साल, पिछले साल के बिहाफ पर इस साल आपको देखिएगा क्या बोला, रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर ऑन बिहाफ ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के जो बिहाफ पर इस वर्ष आपको मिल गया, यानी अब आपको 20 रुपया अगर मिल गया बच्चे तो आपने माइनस कर दिया, यानी पिछले साल में से अब सिर्फ 80 ही बाकी रह गया जो मिलना बाकी है, सिर्फ 80 ही मिलना बाकी है, ओके सर। और आपको प्लस क्या कर देना है, आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। ये देखिए खेल बदल गया, यानी मैंने क्या कहा, अभी जब मैंने शॉर्टकट एग्जांपल लिया था तो यही बात तो आपको कहा था कि भाई जो पिछला बाकी है और जो इस साल के लिए बाकी है दोनों जोड़ो तो इस साल के अंत में कितना होगा वो निकल जाएगा।
लेकिन ये टर्म भी मैंने आपको इसलिए डाल दिया कि हो सकता है पिछले साल वाले में से कुछ इस साल आपको मिल जाए, कुछ इस साल आपको मिल जाए, तो फिर पिछले साल का हिसाब किताब थोड़ा कम हो जाएगा, और जो पिछले साल का हिसाब किताब में से जितना बचा हुआ है प्लस जो इस साल के लिए, ये देखो मैंने यहां फॉर द शब्द का इस्तेमाल किया, फॉर द करंट ईयर, जो इस साल का आपका बचा हुआ है वो अगर आप जोड़ दे तो टोटल आपके आउटस्टैंडिंग, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, तो टोटल आउटस्टैंडिंग जब आप करेंगे ना तो हमारा एज अ एंड ऑफ करंट ईयर कितना वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आपका कितना आ जाएगा यहां पर 90 आ जाएगा बच्चे। तो 90 आपका है हमारे इस साल के अंत में आउटस्टैंडिंग। अब क्योंकि इनकम बात कर रहा सब्सक्रिप्शन तो इनकम बोलेंगे, ये याद रखिएगा। पेड शब्द एक्सपेंस के टाइम पर हम यूज करेंगे, इनकम के समय हम लोग रिसीव्ड शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से सुनो फिर से एक बार, फिर से ध्यान से सुनो। सर हमारा पिछले वर्ष कोई इनकम आउटस्टैंडिंग था 100 रुपया हमें लेना था, लेकिन उस 100 रुपए में से 20 रुपए इस साल पिछले साल वाले मिल गए, तो अब पिछले साल का तो सिर्फ 80 बाकी रह गया। हाँ बिल्कुल, और सल इस साल और हमारा 10 रुपया बकाया कर दिया गया फॉर द ईयर, यानी सिर्फ इस साल का 10 रुपया और बकाया हो गया। कोई बात नहीं, 80 पिछले साल का था तो 100, लेकिन 20 मिल गया तो सिर्फ 80 पिछले साल का, और इस साल का 10 रुपया जो बाकी है वो दोनों जोड़ दो तो इस साल के अंत में टोटल बकाया हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 80 और उसके बाद 10 90, तो हमारा आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, इस साल के अंत में अब हमें कितना लेना है, हमें लेना है 90। एकदम सिंपल है, इससे सिंपल नहीं कोई बना सकता है जो मैं यहां पर आपको सिंपल बना करके चल रहा हूं। ये आप नोटिंग करेंगे, इससे सिंपल नहीं बन सकता। ये 3 टर्मिनोलॉजी आपको याद करके चलनी है बच्चे। बताइए फटाफट, क्या सबको समझ आ रहा है? एज ऑन और फॉर द ईयर का मतलब ये देखिए, फॉर द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर जो बकाया वो जोड़ दिया, और पिछले साल में पिछले साल का जो लास्ट में था वो कर दिया। ये सारे हिसाब किताब करके आपको निकल जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा। सर बैलेंस शीट में क्या भेजते हैं हम लोग? बैलेंस शीट में क्या भेजेंगे? हमेशा याद रख करके चलेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में हमेशा एज एट वाला ही जाता है, याद रखिएगा। ये वाला ही पोस्टेड टू बैलेंस शीट होता है, पोस्टेड टू बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में हमेशा एज एट द एंड ऑफ पीरियड का जो डाटा होता है बच्चे वही जाता है बैलेंस शीट के अंदर। कभी भी फॉर द ईयर के डाटा को मत पकड़ करके उठा करके डाल देना कि सर फॉर द ईयर करके हम लोग डाल दिया, ना 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 ना, आपको नहीं करना। फॉर द ईयर के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको एज एट का डाटा, यानी पिछले साल के बैलेंस शीट में ये वाला अमाउंट जाएगा 100 रुपया, क्योंकि पिछले साल के बैलेंस शीट में एज एट प्रीवियस ईयर के एंड में आपका 100 था, तो ये पिछले साल के बैलेंस शीट में जाएगा। और इस साल के बैलेंस शीट में एज एट एंड ऑफ करंट ईयर निकला है 90, टोटलिंग करके सारा हिसाब किताब करके 90, तो 90 जाएगा इस साल के बैलेंस शीट के अंदर। तो ये सिंपल आप देख सकते हैं, जो जितना चीज हम लोग समझना था इसके अंदर समझ चुके हैं बच्चे। लेकिन मजा तब तक नहीं आता है ना जब तक हम लोग क्वेश्चंस ना कर ले। तो आइए फटाफट मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं, उसके बाद आपको ये सारा हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर लगने लगेगा। अच्छा, अगर क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली आपको दे दे एज एट एंड ऑफ करंट ईयर, यानी ये सारे कैलकुलेशंस करके दिया है, फिर आपको टेंशन ही नहीं लेना है। अच्छा, अगर आपको ना दे और ये डिटेल्स ऐसे तोड़ तोड़ के देना स्टार्ट करे तो ये कैलकुलेशंस करना है सर हम लोगों को, बस सिंपल सी बात है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 इतना बेहतरीन एग्जांपल है ना कि वो आपके सारे के सारे डाउट्स ही क्लियर कर देगा फॉर द ईयर में और एज एट वाले पीरियड्स के अंदर में जो डिफरेंट आता है, आपको डिफरेंस आता है, उसके कंफ्यूजन को क्लियर कर देगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आकर के फंस जाते हैं। चलिए आइए, मेरे सारे बच्चे आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर। आइए मैं सॉल्व करके सेम तरीके से भी दिखाऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पेज नंबर 1.20 पर, पेज कोई सा भी हो सकता है, जो भी आप किताब अगर नया पुराना जो भी चला रहे हो उसके हिसाब से आप देख लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, डाटाज आप मिलाने की कोशिश करेंगे अपनी किताब से। कह रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 9 में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द यंग एसोसिएशन डिस्क्लोज दैट इट हैज रिसीव्ड 2 lakhs बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर। 2 लाख रुपए इसे मिले हैं, तो ये तो रिसीव्ड वाला डिटेल है। ओके, ये रिसीव्ड वाला है सर, हम लोग को मिला है। और उसके बाद से कुछ आपको जानकारियां दे रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 तारीख को कितना था, सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना था, ये सारे डाटाज आपको दे रहा है। ओके, नीचे कह रहा है यहां पर सो द सब्सक्रिप्शन that will appear in the income and expenditure account for the year ending 31st March 2016 and the balance sheet as at
बैलेंस शीट एज एट दैट डेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। यानी बच्चे आपको दोनों बैलेंस शीट भी दिखाना है, जो आइटम्स पोस्ट होंगे छोट मतलब उनके सिर्फ एक्सट्रैक्ट दिखाने हैं, पूरा बैलेंस शीट नहीं दिखाना कि कौन कौन सा अमाउंट कहां पोस्ट होगा। ओके सर। और दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या पोस्ट करेंगे, आपको कल ही मैंने बताया था। पहले हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके बाद से हम लोग अपने छोटे छोटे फॉर्मेट्स बना करके उनको पोस्ट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मैं कराते वक्त वापस क्वेश्चंस पढ़ूंगा और मैं ये सारे के सारे कैलकुलेशंस यूज करके दिखाऊंगा, सेम टू सेम करके। लेकिन बच्चे इस केस के अंदर ना दो डिटेल्स आपको दिया, आइए देखिए यहां पर कह रहा है दो केसेस हैं। पहले केस के अंदर उसने कहा है इफ द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4 यानी 2015-16 के लिए साल के लिए दिया है 6400, यानी इस केस में हम लोग को एज एट एंड ऑफ करंट ईयर निकालना पड़ेगा। और केस बी में देखिए दे रहा है इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन दे दिया बच्चे, यानी ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके दे दिया 6400, यानी इसके अंदर ये सारे एडजस्टमेंट हो रखे हैं, फिर हम लोग को दिमाग लगा करके नहीं चलना है। बोलो दोनों केसेस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है अपने एग्जांपल में? देखिए कि क्वेश्चंस को आप देखें, तब तक मैं क्या करता हूं, इसे मिटा रहा हूं क्योंकि हम लोग पहले बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट को, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बाद ये सारा कुछ मैं अभी कराऊंगा इसी क्वेश्चंस के अंदर। तो आपको देखने में बिल्कुल सिंपल है, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो समझ लीजिए फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 ही है जो सबसे अधिक तंग करता है। तो अगर आपने इससे पहले ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया होगा और नहीं समझा होगा या रट लिया होगा, तो आज आपकी वो दुविधा मैं दूर कर दूंगा इस क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर आपको ये फॉर द ईयर और एज ऑन के डाटाज में डर लगना बंद हो जाएगा। अरे इतनी अंग्रेजी तो आती है, इतने अच्छे अच्छे स्टेटस लगाते हो तुम लोग व्हाट्सएप पे, वो क्या चोरी के होते हैं क्या? तुम लोग बड़े अच्छे अच्छे लगाते हो, इंग्लिश में एकदम लिखते हो, उतनी अंग्रेजी तो हमें भी नहीं आती, तो चोरी के तो नहीं होते ना। तो फॉर द ईयर में और एज एट ऑन अ पर्टिकुलर डेट के बीच के ईयर के अंतर बस अंतर देखना है आपको, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले 9वें इलस्ट्रेशंस का मैं बनवा रहा हूं बच्चे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट छोटा छोटा हम लोग बनाएंगे। हम लोग सबसे पहले बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट, उससे निकल करके आए भैया सब्सक्रिप्शन में कितना जाएगा, बैलेंस शीट में कितना जाएगा। आइए वर्किंग्स हम लोग कर रहे हैं यहां पर। वर्किंग नोट 1, और ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9, जिसके अंदर हम लोग बनाएंगे अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट को, और सारे बच्चे मेरी हेल्प करेंगे कैलकुलेशंस के अंदर। सारे के सारे बच्चे कैलकुलेशंस में मेरा हेल्प करेंगे। दिस इज योर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट एकदम सिंपल है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैं पूरा लिख दूं ना, वरना तुम लोग को भी आदत पकड़ लेगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। चलो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये सारी चीजें आपको पता है। ये आउटस्टैंडिंग वाले को दिखाता है, ये एडवांस वाले को दिखाता है। ये एडवांस को दिखाएगा, एडवांस प्रीवियस ईयर वाला, ये आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर वाला। चलो भाई यहां क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी, ये एडवांस करंट ईयर के अंत वाला। यहां पर बाय बैलेंस सीडी, ये आपका आउटस्टैंडिंग करंट ईयर वाला। ये आपको लिखना नहीं होता ना, इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करने की जरूरत होती है। आप समझ गए हो तो सिर्फ बैलेंस सीडी, जैसे नॉर्मल खाते पहले बनाते थे उसी तरीके से आपको बना करके चलना उन खाते को। आपको बस बैलेंस सीडी बीडी इस तरीके से लिखना है। तो आउटस्टैंडिंग और एडवांस ये सब अपने ध्यान में प्रैक्टिस के लिए रखना है आपको। ठीक है, मुझे आओ क्वेश्चंस के अंदर देखो। और अच्छा, दो चीज और थी ना हम लोग की, ये वाला बाई जो आपका आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पूरा लिखोगे तुम एग्जामिनेशंस के अंदर। जो रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर, लास्ट क्लास आपने देखा, फॉर्मेट बहुत क्लियर हम लोगों ने समझ लिया। और यहां पर जो आता है बच्चे वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो होता है अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, अर्न्ड ड्यूरिंग ईयर। तो हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले केस 1, ये हमारा केस 1, पहले केस 1 कर रहे हैं ना हम लोग। चलो केस 1 के लिए हम लोग को बोला है कि जो सब्सक्रिप्शन इस साल का है फॉर द ईयर दे रहा है। चलिए भाई आइए देखते हैं, मेहनत करते हैं हम लोग। सबसे पहले दे रहा है, क्वेश्चन के शुरू में ही दे दिया आपको, जो रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है 2 लाख रुपया रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। बोलो यहां 2 लाख रुपया पोस्ट कर दे कि नहीं कर दे? जो आपको मिला है कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, बोलो 2 लाख रुपया पोस्ट हो जाएगा कि नहीं? कमेंट्स करें फास्ट फास्ट,
कमेंट्स बहुत जरूरी है, आपके पार्टिसिपेटिव होने का वो बिल्कुल क्लैरिटी बताता है। सारे बच्चे जिनको भी समझ आ रहा है कि हाँ सर ये कैसे लिख दिया, वो फर्स्ट फर्स्ट कमेंट करेंगे इसके अंदर। अपने कमेंट सेक्शंस में एकदम एक्टिव रहा करो, ठीक है। वेरी गुड, आगे पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना। कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, अगली बात देखिए, अगली बात देखिए, कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2015। ये देखो इस बार दे दिया 1/4, लेकिन 1/4/2015 बोले, इस साल का शुरू बोले, या 31 मार्च 2015 यानी पिछले साल का अंत बोले, बात एक ही है कि नहीं? एक ही है, एक ही है सर, एक ही है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5000, यानी यहां पर ये बताने की कोशिश करना है कि 5000 आना चाहिए। तो 1/4 बोले या फिर क्या बोले हम लोग को, 1/4 बोले या फिर हम लोग को 31 मार्च बोले पिछले साल का, बात एक ही होती है। चलिए ये हम लोगों ने लिख दिया यहां पर 5000 रुपए, ठीक है, खत्म। आगे हम लोग डिटेल देखेंगे, जिसके अंदर कुछ बातें बता रहा है वो भी पढ़ने की जरूरत है। कह रहा है यहां पर आउट ऑफ विच 3500 वेयर रिसीव्ड इन 2015 एंड 16, ठीक है। अभी देखेंगे इसका क्या उपयोगिता आएगा, अभी तो पहले इसको भर ले। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2015, देखो कभी 3 दे रहा है, कभी 4 दे रहा है, तो बच्चे याद रखिएगा, ओपनिंग दे दे या पिछले साल का क्लोजिंग दे दे, बात एक ही है। तो पिछले साल का ये क्लोजिंग बोल रहा है 3000 एडवांस, 3000 ये लीजिए, यहां भर दिया हम लोगों ने पिछले साल का एडवांस 3000। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन यानी एज ऑन, इस साल के अंत में 4100 रुपए दे रहा है। लो भाई, इस साल के अंत में 4100 रुपए का भी डाटा हम लोगों ने यहां पर भर दिया। सिंपल, इतने डाटाज में हम लोग को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यस, अब मुद्दा आता है कि सर ये वाला बैलेंस सीडी, मुझे बताओ बैलेंस सीडी क्या होगा? फॉर द ईयर भरते हैं या एज एट भरते हैं? अभी अभी बताया था आपको, कल वाली क्लास के अंदर ही बताया था। एज एट एंड ऑफ चाहिए हम लोग को, एज एट एंड ऑफ चाहिए हम लोग को 2016 ये तारीख पर हम लोग को चाहिए। लेकिन पहला केस देखिए आकर के, अब सारे बच्चे आए अपने एग्जांपल के अंदर, हम लोग को एज एट चाहिए, लेकिन कह रहा है यहां पर फॉर द ईयर एंडिंग, कह रहा है यहां पर 6400। तो फॉर द ईयर दे रहा है बच्चे, तो अपनी जिम्मेदारी है ना कि हम लोग कैलकुलेट करें एज एट को, अपनी जिम्मेदारी है कि नहीं कि हम लोग एज एट को क्लियर यहां पर एज एट को लिखें? यस, अपनी जिम्मेदारी है। तो हम लोग यहां पर वर्किंग नोट 2 कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ, क्या कैलकुलेट कर रहा है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3/2016। तो बच्चे अभी अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था, फॉर्मूला एक्चुअली कुछ नहीं होता, वो सोच होती है। अगर आपके पास सोच अच्छी आ गई, अगर आप समझना स्टार्ट कर दिए, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप क्या पूरा हिसाब किताब देखेंगे पिछले साल का कुछ बाकी था और इस साल का सब जोड़ देंगे, लेकिन पिछले साल में से वही जो ना मिला हो, अगर पिछले साल का हम बीच में पे कर दिए तो क्या पूरी जिंदगी भर चलाते रहोगे कि सर एक समय आपने लिया था? अरे लिया था तो पे कर दिया, तो उसको घटा भी तो देना। इसीलिए फॉर्मूला जो हम लोगों ने बनाया, क्या बनाया यहां पर देखिए, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2015, यही है प्रीवियस ईयर। आप फॉर्मूला जाकर के देखो जो हमने बनाया है आपके सामने, कि पिछले साल का सर जो है वो माइनस सर कर दो इसके अंदर, जो रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2015। तो जो उस साल का मिला है, मैंने आपको लिखाया था, मैं वही लैंग्वेज लिख देता हूं, बार बार लैंग्वेज चेंज करूंगा ना तो आप कंफ्यूज रहेंगे। रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ 2014-15 यानी प्रीवियस ईयर, ये सब प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के बिहाफ पे जो आपको मिला है वो मैं कह रहा हूं कि आप घटा दो इसके अंदर, ओके, और प्लस क्या कर दो आपको, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2015-16। देखिए एकदम सिंपल, यही मैंने लिखवाया था वहां पर आपको
कि भाई जो आपका पिछले साल था उसमें से जो उस साल के लिए मिल गया उसको निकाल दो, ऑन बिहाफ ऑफ द लास्ट ईयर अगर जो भी है मिल गया निकाल दो, और प्लस इस साल का फॉर द ईयर वाला जोड़ दो। बोलो इस फॉर्मूले को अब न्यूमेरिकली जब हम क्वेश्चंस के अंदर कर रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फास्ट बताएंगे, क्या आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो हम लोगों ने वहां पर फॉर्मूले में लिखने की कोशिश करी थी, यहां पर वो क्लैरिटी बन रही है कि नहीं बन रही है? आप फिर से सोचिए, पिछले साल के अंत में ये था, लेकिन पिछले साल के बिहाफ पर इस साल हमको ये मिल गया, और उसमें सर इस साल का जो बकाया वो भी हम लोगों ने जोड़ दिया। आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको एकदम क्लैरिटी आएगी। यस, अब इज इक्वल टू पिछले साल के अंत में कितना था हम लोग के पास? 5000। पिछले साल के अंत में था हम लोग के पास 5000। अब आइए नीचे देखिए, कुछ ब्रैकेट के अंदर बता रहा है कह रहा है आउट ऑफ विच 3500 वेयर रिसीव्ड इन 2015-16। बोलो क्या पिछले साल में से 3500 रुपए मिल गए कि नहीं मिल गए तुमको? क्या पिछले साल का 3500 रुपया मिल गया कि नहीं मिल गया आपको? भले 5000 था, लेकिन इसमें से 3500 रुपया तुमको मिल गया कि नहीं मिल गया? 3500 रुपए मिल गए, ओके सर। और इस साल के अंत में केस ए में 6400 कह रहा है फॉर द ईयर बाकी है, प्लस कर दो इसके अंदर से 6400। बताओ नेट में कितना आ रहा है? नेट में बताओ कितना आ रहा है? फास्ट बताएंगे बच्चे, नेट में कितना आ रहा है? 7900। ये लीजिए 7900, तो ये 7900 हम लोग कर देंगे यहां पोस्ट 7900। अब टोटलिंग करिए और टोटलिंग करके मुझे बताइए कितना आ रहा है। टोटलिंग करके बताइए फटाफट, टोटलिंग करके बताओ कितनी आ रही है टोटल? मेरे ख्याल से आ रहा है 2,10,900। 2,10,900, यस 2,10,900। 2,10,900। ये बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना भेजोगे भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर? कितना भेजोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर? फटाफट बता दो, फास्टली बताएंगे, फास्टली बताएंगे, फास्टली बताएंगे। अरे डिफरेंट लोग डिफरेंट व्यू दे रहे हो भाई, कैलकुलेट करके करेक्ट बताओ मुझे। ठीक है, 2,01,800 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, 2,01,800। अब देखो ये पूरा कैलकुलेशन हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या भेजोगे यहां पर? इसके बाद का काम तो सिंपल है, इसके बाद का काम तो बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो आप भेजेंगे बाई सब्सक्रिप्शन करके, बाई सब्सक्रिप्शन करके बच्चे भेज दीजिएगा यहां पर 2,01,800। 2,01,800। बैलेंस शीट जो आप बना रहे हैं 31/3/2015 वाली, उसमें आप क्या करने वाले हो? उसके अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिखाने वाले हो आप? पिछले बार में 5,000, ये आपका एसेट्स है। एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना आप दिखाने वाले हो? एकदम सिंपल, एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,000, ये आपकी लायबिलिटीज है। और बैलेंस शीट 31/3/2016 वाली, यहां पर बता दीजिए कितने कितने अमाउंट्स आ जाएंगे आपके यहां पर बैलेंस शीट। इसको ना थोड़ा सा मैं अंदर में लिख दूं, यहां आएगा बच्चे पिछले साल वाला है। चलिए यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हम लोगों ने निकाला? 7,900। तो आप पोस्ट कर दीजिए 7,900, यहां चला जाएगा। और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो पहले से दे रखा है आपको, तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। एडवांस सब्सक्रिप्शन ये रहा आपका 4,100। बोलो एकदम सिंपल है कि नहीं सिंपल है? बताओ भाई, सारे बच्चे बता दे फटाफट, क्या सिंपल है कि नहीं सिंपल है? आप ऐसे ही पोस्ट करेंगे, आप छोड़िए किताब क्या कर रहा है कैसे कर रहा है। आपको जो मैं यहां बता रहा हूं बिल्कुल इस तरीके से आप अपनी पोस्टिंग करेंगे, यू विल गेट द मार्क्स, यू विल गेट द मार्क्स। ये रफली मैंने समझा दिया, आप थोड़ा साफ सुथरा करेंगे। मेन जो फोकस रखनी है ना आपको, इसके ऊपर फोकस रखनी है कि ये हम समझे जो एज ऑन और एज एट की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, अब मैं आपको लेकर के आ रहा हूं, चलिए फटाफट। अब मैं आप सारे बच्चों को लेकर के आ रहा हूं केस बी के ऊपर।
केस बी के अंदर देखिए क्या है बच्चे, वहां पर कह रहा है इफ द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2016 इज 6400। वो आपको डिटेल में ही कह दिया 6400 एज ऑन है। अब जैसे ही 6400 एज ऑन कह दिया, आप ध्यान से देखो, फिर क्या इसकी कोई रिक्वायरमेंट है? नहीं सर, केस बी के अंदर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम लोग केस बी में आ गए। क्यों? क्योंकि वो फॉर द ईयर नहीं कह रहा, वो सीधे कह रहा है 6400 एज ऑन है। ये लो, तो जब एज ऑन दे रहा है, हमें एज ऑन ही चाहिए था, वो पहले ही से दे रहा है एज ऑन। ये लो भाई 6400 भर दो। अब मुझे बताओ ये बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में फास्ट। अगर ये एज ऑन ऑलरेडी है केस बी के अंदर, तो आप मुझे बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना निकल करके आ रहा है, बताइए फटाफट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना निकल करके आ रहा है? तब तक मैं इनके लिए जगह भी खाली कर दूं, बताओ कितना आ रहा है, फास्ट बताओ कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? 2,03,000, तो 2,03,000 ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। क्योंकि इस बार हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्वेश्चन खुद कह रहा था कि भैया एज एड दे रहा है यहां पर 6400, लिख दिया हमने, बैलेंसिंग फिगर आ गया 2,00,000, यहां पर 300। तो यहां पर बड़ा सिंपल है। अच्छा सर, अब बैलेंस शीट में क्या करेंगे हम लोग? बैलेंस शीट में अब सबसे पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहां पर एक बार चला गया 2,00,300, और एडवांस में तो कोई अंतर नहीं है, और पिछले साल के आउटस्टैंडिंग में भी कोई अंतर नहीं है, बस इसी साल वाला ये 6400 बन गया। तो इस साल वाले आउटस्टैंडिंग में आप ला करके दिखा दो बच्चे 6400। ये तो सिर्फ और सिर्फ भरना है, इसीलिए तो इतना खराब तरीके से, गंदे तरीके से बनाया है। ऐसे थोड़ी एग्जामिनेशंस बनाओगे, स्केल का प्रयोग करना। मेरी लाइनें बहुत टेढ़ी मेढ़ी गई हैं, आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव तौर पे मैंने यहां बताया। मेन ये खाता समझिए, इस खाते के अंदर अगर ये फिगर्स, ये 4-6 फिगर्स जो है ये आपको आ गए, तो आपको पता है कि कैसे पोस्टिंग करनी है इनको। ये निकल गया आप यहां पोस्ट करेंगे, ये निकल गया आप ले जाकर के करंट ईयर बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे, ये निकल गया आप ओपनिंग बैलेंस शीट में ले जाकर के पोस्ट करेंगे। तो सारा खेल है इसके इंटरप्रिटेशंस के ऊपर। तो इसमें बच्चे पिछली बार जब ये 6400 फॉर द ईयर था, तो हमने मेहनत करी, हमने निकाला 7900, अपना जो ये फॉर्मूला एक तरीके का डेवलप किया हुआ हम लोगों ने। और अगर ये एज एड था तो फिर कोई समस्या ही नहीं है सर, वो तो हमें ऑलरेडी दे रहा है, हम उठा करके यहां पर पोस्टिंग कर देंगे सारा कुछ करके। चलिए फाइनल फीडबैक दें सारे बच्चे। क्या सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया एज एट का डिफरेंस और फॉर द ईयर का डिफरेंस? फाइनली आई नीड कमेंट फ्रॉम एवरीवन, फॉर द ईयर का डिफरेंस और एज एट का डिफरेंस। अब मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल भी नहीं फंसोगे, और आपके होमवर्क में बच्चे मैं अब सारा क्वेश्चंस दे सकता हूं। अब ये सारा क्वेश्चंस दे सकता हूं जिसको मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप बना करके लेकर के आओगे, वो क्वेश्चन जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं कुछ रेस्ट्रिक्टिव रहूंगा, क्योंकि कुछ प्रकार के क्वेश्चंस मुझे और प्रैक्टिस कराने हैं आपको, जिसके अंदर देख करके आपको बिल्कुल भी समस्या ना आए, कुछ और प्रैक्टिस कराना है मुझे। लेकिन आज को देखते हुए मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूं वो दे रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 10, 9 तो रहेगा ही रहेगा, 10 भी आपका होमवर्क रहेगा, और मैं आपको दे रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर, अच्छा एक इलस्ट्रेशन नंबर ना 11 करते हैं, बहुत ही बढ़िया है, आपके एग्जामिनेशंस में आया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपके एग्जामिनेशंस में आया हुआ है, आपके एग्जामिनेशन में सीबीएसई 2019 के एग्जामिनेशंस में आया हुआ बच्चे। आइए मैं कराता हूं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11, सारे बच्चे आ जाएंगे, और उससे एक बात भी सीखने के लिए मिलेगी, तो वो बात भी मैं आपको वहीं पर नोटिंग करा करके चलूंगा। चलिए फास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आएंगे हम लोग, और ये आपके एग्जामिनेशंस में आया हुआ है सीबीएसई 2019 में। तो इसके अंदर कह रहा है बच्चे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय। बोलो भाई क्या निकालने के लिए कह रहा है? आपको कह रहा है कि आप कैलकुलेट करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय हैप्पी स्पोर्ट्स क्लब, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट का डिटेल मांग रहा है। ये डिटेल मांग रहा है बच्चे, ये वाला डिटेल आपसे कह रहा है कि कितना रिसीव हुआ है। तो अगर आप अगर उस स्टेटमेंट के थ्रू करोगे ना, तो आप फंस जाओगे, फिर स्टेटमेंट तरह तरह के आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए खाते से करना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो निश्चित तौर पे आपको इसके अंदर कहीं ना कहीं ये डाटा, इनकम और ये सारे डाटा दे रहा होगा निश्चित तौर पे, और जो नहीं देगा वो मान लेंगे हम लोग कि है ही नहीं, बस याद रखिएगा इस बात को। ओके,
तो हम लोग को कैलकुलेट करना है इस बार कि रिसीव्ड बाई है। आगे देखते हैं डाटास क्या दिया है। कह रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन है दोनों वर्ष का, बहुत अच्छी बात है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है दोनों वर्ष का, बहुत अच्छी बात है। अगर सारा डिटेल्स दिया है, नीचे में आइए और कह रहा है द क्लब हैज 2000 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 500। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर इसके अंदर देखिए, मैं सारे डाटास भरता हूं फिर आपसे बात भी करता रहूंगा कि सर एडवांस सब्सक्रिप्शन 31/3/2017 का और 18 का दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पहले उसको भर देते हैं। आइए, एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका दिया है, साल के शुरू में है आपका 3000, हाँ, और साल के अंत में है आपका 4500, लीजिए ये भी भर दिया। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन शुरू में है आपका, याद रखिएगा ये एज ऑन है क्योंकि डाटा ऊपर में डेट वाइज दिया हुआ है, तो 4800 और 6000, तो 4800 और यहां पर 6000, ये डाटा हमने भर दिया। और अब आपको ये चाहिए तभी तो ये बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा हमारे सॉल्यूशंस के अंदर, ये चाहिए तो यही बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा हमारे अंदर। इस बार बैलेंसिंग फिगर ये होगा, ये नहीं। अब मुझे खुद सोच करके बोलो, अगर मैं कहता हूं कि मेरे क्लासरूम के अंदर 100 बच्चे हैं और सारे बच्चे मुझे 10-10 रुपया देंगे, तो मेरी कुल कमाई कितनी हो जाएगी इस साल में? मेरे पूरे क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं और सारे बच्चे मुझे साल भर के अंदर 10-10 रुपए देंगे, तो मेरी कुल कमाई कितनी हो जाएगी? बताइए फटाफट। अरे बाकी सो रहे हो क्या? इतना सिंपल कैलकुलेशंस भी नहीं कर रहे हो तुम लोग, पढ़ने आए हो क्लास 12 की क्लास, ऐसे तो पढ़ नहीं सकते हो और फीडबैक नहीं दे सकते हो ना, तो घर के अंदर रिकॉर्डिंग क्लास देखा करो। डू नॉट कम इन लाइव क्लासेस इफ यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द क्लास, फिर कोई जरूरी नहीं है आपका। यस 1000 क्या किया हमने कहा सर नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू जो साल में वो पे करेंगे, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो याद रखना बच्चे, आपको मैं सीधे तौर पर अगर नंबर ऑफ मेंबर्स और हर मेंबर की फीस दे रहा है तो आप सीधे तौर पे कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना साल के अंदर उनका कमाई होने वाला, और एक बार कमाई निकल गया तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सीधे तौर पे भेज दो। तो बहुत ही बढ़िया कैलकुलेशंस है, कई क्वेश्चंस के अंदर आएगा जिसमें हमको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम लोग इसी कैलकुलेशन से निकाल लेंगे। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? तो अगर आपको, मैं कह रहा हूं यहां पे स्टार करके लिख रहा हूं, इफ नंबर ऑफ मेंबर्स एंड देयर फीस पर मेंबर देयर सब घटा देते हैं, एंड फीस पर मेंबर इज गिवन। अगर आपको दे दे क्वेश्चंस के अंदर, आपको दे दे तो सिंपल है, याद रखिएगा, जो टोटल इनकम अर्न्ड जो होगा, यानी टू बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेहनत करते हो कैलकुलेशंस के लिए, उसको आसानी से निकाल सकते हो नंबर ऑफ मेंबर इनटू एनुअल फीस पर मेंबर। तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं, बच्चों का कैलकुलेशन है, एकदम बच्चों का कैलकुलेशन है, बच्चे समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी देखिए कह रहा है 2000 मेंबर हैं। अच्छा याद रखिएगा एनुअल सब्सक्रिप्शन, कभी कोई मंथली दे देता है तो फिर हम लोग उसको ना इंटू 12 भी कर लेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखना है, एनुअल सब्सक्रिप्शन पहले दे रखा है इसके अंदर, तो जिस पीरियड के लिए बना रहा हो उसके पूरे सब पीरियड के लिए चाहिए होता है। तो 500 रुपए हर मेंबर देगा, 2000 है, तो क्या आ जाएगा अपने इसमें 2000 इंटू 500, बताओ कितना आ रहा है? फास्ट कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है? 2000 इंटू 500। कोई 1 लाख कह रहा है, कोई 10 लाख कह रहा है, भाई सही बताओ तब हम लोग भरे। कुछ और बच्चे कमेंट्स कर दो, तब उल्टा पुल्टा लिखवाते हो तुम लोग। 10 लाख अर्पिता, कैसे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, 1 लाख कहां से बोल रही है अर्पिता? 10 लाख आएगा। यस 10 लाख, याद रखना ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है, अर्नड है, ये मिला है कि नहीं मिला उसके बारे में बात नहीं है, याद रखिएगा। मैंने क्या बोला है? हर मेंबर देगा, 2000 मेंबर है, 500 हर मेंबर का बनता है, तो इस साल मेरा टोटल कमाई बनता है, अर्न किया है, मिला है कि नहीं मिला इसका डाटा नहीं है मेरे पास। चलेंगे तो 10 लाख हम लोग यहां पर अर्न किए तो सीधे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेजो,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सीधे चला गया। अब मुझे बता दो यहां बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, चलिए बताइए कितना आ रहा है ये बैलेंसिंग फिगर, यानी रिसीव्ड कितना किया होगा, ये बैलेंसिंग फिगर निकल करके आ जाएगा। सलोनी, हाँ अच्छा टोटल बता रही है 10,09,300, 10,09,300, 10,09,300, ओके। और बैलेंसिंग फिगर कितना है बच्चों, बैलेंसिंग फिगर कृष्णा कह रहा है, अर्पिता कह रही है 10,03,000, तो 10,03,000 ये आपका आ गया जो रिसीव्ड हुआ था। ले जाकर के बस सीधे आंसर लिख दो, लास्ट में आंसर ले जाकर के लिख दो, यानी आप किताब के तरीके से नहीं बनाओगे, जो मैंने यहां पर बताया बच्चे उस तरीके से हम लोग बनाएंगे यहां पर, और आकर के क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग, किस वर्ष के लिए पूछा है, रिसीव्ड ड्यूरिंग 2017-18 इज इक्वल टू दिस वन, 10,03,000। बस ये अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर आप लिख भी सकते हैं, वर्किंग नोट जाकर के देख लो मेरा 1, वहां से मिल जाएगा। जब आप इस तरीके से आंसर बनाते हैं तो लैंग्वेज में भी जरूर लिख दिया करिए लास्ट में जाकर के आंसर्स को। बोलिए क्या समझ आया कि नहीं, यानी खाते से कितना आसान हो जा रहा है, खाते से समझना कितना आसान हो जा रहा है हम लोग को। चाहे वो रिसीव्ड एंड पेमेंट पूछ दे, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, याद रखना इस क्वेश्चन के अंदर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर पूछा है, जबकि पिछले क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना भेजा जाएगा ये पूछ रहा था। तो इन दोनों के बीच का फर्क हमेशा समझना बच्चे, कि रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर पूछा या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेजने को पूछा। इस क्वेश्चन में रिसीव्ड पूछा था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको कराया। बोलिए समझ आ गया सबको। अब मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं, अब मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं, क्योंकि आप फंसो, मैं तो चाह रहा हूं ना कि आप फंसोगे तभी हम लोग यहां पर सीख पाएंगे। तो इलस्ट्रेशंस में कुछ आपको दे दूं, इलस्ट्रेशन नंबर 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12, 13, तो ये सारे इलस्ट्रेशंस आपको करने हैं। निश्चित तौर पे आप फंसोगे, 13 के बाद 14 में आप फंसोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं 14 भी डाल ही देता हूं। 14, हाँ बिल्कुल 14 और 15 दोनों, 14 और 15 सारे डाउट्स चाहिए मुझे, ये इलस्ट्रेशंस है। तो 9 से लेके 15 तक के सारे डाउट्स चाहिए नेक्स्ट क्लास के अंदर। हम लोग तभी समझ पाएंगे, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, डाउट्स नहीं निकालोगे, तब तक कुछ मजा नहीं आने वाला है। तो 9 से लेके 15 तक के आप सारे क्वेश्चंस करो, मुझे 100% श्योर है कि आप फंसोगे उसके अंदर। मैं चाहता हूं आप फंसो, ताकि आप अपने डाउट्स लेकर के आओ और हम लोग उसके ऊपर चर्चा करें। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर इन इलस्ट्रेशंस के साथ साथ कुछ और नए टॉपिक्स को हम लोग पिक करेंगे, जो कि इस चैप्टर को और आसान बनाता हुआ अंत की तरफ लेकर के जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय।